जी नमस्कार। मैं आचार्य महेश। मैंने बहुत जगह पर सुना है कि मन, बुद्धि और आत्मा, इन तीन चीज़ों के लेके बहुत कुछ चर्चा होती रहती है। तीनों के बारे में मैं जितना जानता हूँ मैं आपको बहुत आसान तरीके से या आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा जो आप समझ सकें। मन क्या होता है और बुद्धि क्या होती है, आत्मा क्या होता है, ये तीनों जो चीज़ है अपने अंदर होती है। हम इसका उपयोग किस तरह से करते हैं या हमने इसका उपयोग कैसा किया है अभी तक, यही हम आज आसान भाषा में समझते हैं। मन और बुद्धि और आत्मा, ये तीनों को क्रम से देखे जाए तो पहला होता है आत्मा और उसके बाद में होता है बुद्धि और उसके बाद में होता है मन। जैसे मैंने इसको समझा है वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आत्मा होती है ऊर्जा। मैंने आत्मा के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। आत्मा बहुत सिंपल भाषा में, आप एकदम सरल भाषा में समझते हैं कि आत्मा होती है एक ऊर्जा होती है जो कि आध्यात्मिक ऊर्जा है और ये शाश्वत और लौकिक अनंत ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ ऊर्जा है। एक सर्वशक्तिशाली ऊर्जा है और पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा है। सभी संपूर्ण जीव जगत इसी ऊर्जा से जुड़ी है, इस ऊर्जा से संचालित होता है। यही ऊर्जा जो है वही ऊर्जा से यह संपूर्ण जीवन, सब जीव जंतु, सब जीव जगत, ये ब्रह्मांड चलती है यही ऊर्जा से, और इसको हम प्राण ऊर्जा भी कहते हैं। ये आत्मा का स्रोत है। आत्मा माने ऊर्जा है। मन क्या होता है? सोचने की क्षमता रखती है। मन कल्पना करती है। वास्तव में जो नहीं है, जो होता ही नहीं है, वो मन कल्पना करता है उससे। मैं ये कर सकता हूँ, ये जो कल्पना आती है, मैं ये करना चाहता हूँ, ऐसा चीज़ करना है, ये सभी चीज़ जो आती है वो कल्पना करती है। यह सोच होती है, ये कल्पना होती है। होने वाली है जो असल में होती नहीं है, जो अभी होने वाली है, वो जो चीज़ होने वाली है, जो असल जीवन में या वास्तव में है ही नहीं, वो जो वास्तव में नहीं है, जो असल में नहीं है, उस चीज़ के बारे में हम जो कल्पना करते हैं, जो सोचते हैं, उसी को कहते हैं मन। वो जो मन है यही काम करता है, उसका कार्य यही है। और बुद्धि जो होती है वो तर्क करती है, जो हमने सोचा है अभी तक, जो सोचने पर उसको जो गणना करती है, गणना करने की जो प्रोसेस होती है वो बुद्धि करती है। बुद्धि प्रकट करने की क्षमता रखती है। बुद्धि को वास्तव में करने की जो कला होती है वो बुद्धि में होती है। जो प्रकट करने की अभ्यास करता है वही बुद्धि होती है। जो बुद्धि है वो प्रकट करने की क्षमता रखती है। जो कल्पना हमने किया है मन में, वो कल्पना को वास्तव में प्रकट करने का या वास्तव में दिखाने का या दिखावा करने का जो उसकी गणना है, जो उसकी तर्क है, जो वो प्रकट करने की क्षमता रखती है, वो बुद्धि रखती है। बुद्धि को ये पता नहीं होता कि हमने क्या कल्पना किया था। कल्पना ने, मन ने बुद्धि को बोला कि ऐसा बनाना है, तो बुद्धि ने बनाने चालू कर दिया। और बुद्धि जो बनाता है उसको ऊर्जा चाहिए। वो जो सही है गलत है इसका फैसला मन भी नहीं कर सकता या बुद्धि भी नहीं कर सकती है। बुद्धि जो है सिर्फ गणना कर सकती है, सही या गलत का फैसला कभी नहीं कर सकता। मन, उसको सही गलत कुछ पता नहीं होता। जो मन में सोच आती है, जो मन में विचार आती है, वो विचार सिर्फ बुद्धि उसको प्रकट करने की क्षमता रखती है। मन को यही पता नहीं होता, ये पता नहीं होता कि जो अच्छा है ये बुरा है। मन सिर्फ सोच सकती है कि मन में सिर्फ सोच आती है, विचार आती है, कल्पना आती है, और बुद्धि उसको प्रकट करने की क्षमता रखती है। बुद्धि प्रकट सिर्फ कर सकती है, उसको पता ही नहीं होता है कि हम जो कर रहे हैं गलत है या सही है। बुद्धि जो प्रकट करती है, जो कल्पना को प्रकट करती है, जो उसका परिणाम होता है, उसका परिणाम अच्छा या बुरा, सच या झूठ, इसका फैसला बुद्धि को पता ही नहीं होता। उसके लिए चाहिए आत्मा की ज़रूरत होती है। आत्मा को सटीक तरीके से, या आत्मा को परफेक्टली पता होता है कि यह सही है, ये गलत है। जब तक ये तीनों का कॉम्बिनेशन
होता नहीं तब तक कुछ भी चीज़ का परफेक्शन नहीं होता है। आत्मा कभी भी गलत नहीं कहता, आत्मा को कभी झूठ नहीं होता। आत्मा जो भी है सच को सच कहता है, झूठ को झूठ कहता है। जो सच को सच, झूठ का झूठ, अच्छा को अच्छा, बुरे को बुरा कहने की जो सामर्थ्य रखती है वो आत्मा होती है। आत्मा हमेशा ब्रह्मांड से जुड़ा होता है और आत्मा विश्वासु होता है। आत्मा में बहुत विश्वास होता है, वो सटीक तरीके से या परफेक्शन एकदम बस सिर्फ आत्मा करती है। यही सत्य है, ये जो विश्वास रखती है ये सत्य है, ये झूठ है, ये बोलने की जो सामर्थ्य रखता है, इसमें जो विश्वास रखती है। हमें एक उदाहरण से समझते हैं कि छोटा सा, हम किसी से बात करना है, ये हमारी सोच है। हमें XYZ आदमी से बात करना है, हमने सोचा तो अपने पास मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन उठाया, नंबर दबाया, उसको कनेक्ट किया, बात करने चालू कर दिया। मतलब ये बुद्धि का काम है, बुद्धि जो है। लेकिन ये सब दोनों चीज़ हो गया, मन हो गया, बुद्धि हो गया। ये बुद्धि को, ये दोनों काम को सक्सेस करने के लिए जो हमने सोचा, बुद्धि आया, अपने मोबाइल से उसको बात करना है। लेकिन इसका कंप्लीट जो हमारे जो सोच को परिपूर्ण होने के लिए एनर्जी चाहिए। और ये ऊर्जा कॉस्मिक ऊर्जा है, अदृश्य शक्ति है। हम इस मोबाइल से उस मोबाइल तक कनेक्टिविटी करते हैं, ये अदृश्य ऊर्जा है। ये हमें जो दिखता नहीं है ऊर्जा है। यही ऊर्जा से उस मोबाइल तक ऊर्जा तक कनेक्टिविटी होती है, तभी हम उस आदमी से संभाषण को कंप्लीट कर सकते हैं। हमने जो सोचा है वो बुद्धि में, जो बुद्धि ने किया है उसको जब तक एनर्जी नहीं मिलती है तब तक ये हमारा सोच कंप्लीट नहीं होती है, हमारी जो कनेक्टिविटी कंप्लीट नहीं होती है। यही ऊर्जा है। जब तक ऊर्जा नहीं रहती है हमारे पास, ऊर्जा की कनेक्टिविटी नहीं होती है, तब तक हम कुछ चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जीवन में ऊर्जा की बहुत ज़रूरत है, आत्मा की बहुत ज़रूरत है। आत्मा को ऊर्जा देने की बहुत सख्त ज़रूरत है। बस यही मैं समझाना चाहता हूँ कि हम आत्मा से जुड़ना चाहिए, ये ब्रह्मांड से जुड़ना चाहिए, आत्मा से जुड़ना चाहिए। जब हम आत्मा से बात करने लगते हैं ना, जब वो ऊर्जा एक्टिव होती है ना आत्मा से, तभी हम जीवन में बहुत सुख शांति से रहते हैं। हमको ये जीवन क्या है पता होता है, हम क्यों जी रहे हैं, हमारा असल में जीवन का मकसद क्या है, हम क्यों जीते हैं, ये सब कुछ एनर्जी से पता चलता है। एनर्जी होना चाहिए। मेरे विचार एक खुद के विचार हैं, मेरे विचार आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। मेरे विचार अगर आपको अच्छा लगते हैं तो अपने दोस्तों से, अपने मित्र परिवार से शेयर करो, ताकि उन्हें भी पता चले कि आत्मा, मन और बुद्धि में क्या फ़र्क होता है, आत्मा क्या होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।